पिछले साल इसी दिन 1 साल पहले मैं इसी कमरे में बैठकर घर के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी, ये सोचते हुए कि शायद ये 2, 4, 6 हफ्ते की बात होगी। कोरोना के मद्देनज़र जो हालात पैदा हुए हैं वो ठीक होंगे, मैं फिर से दफ्तर जाऊंगी, स्टूडियो जाके फिर से रिकॉर्डिंग की शुरुआत करूंगी। लेकिन ठीक 1 साल बाद उन्हीं हालात में आज मैं वापस बैठी हुई हूँ। पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर तमाम तरह की चिंताएं हो रही हैं और उन लोगों के बारे में तो मैं सोच भी नहीं पा रही हूं। वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि पिछली बार जो हज़ारों लाखों की तादाद में हज़ारों किलोमीटर दूर चल के जो लोग अपने गांव तक पहुंचे थे, वो मज़दूर क्लास लोग, वो वापस आ गए थे। उनमें से कुछ, बहुत सारे कभी वापस नहीं आ पाए। आखिर वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उनकी मनोस्थिति क्या होगी। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आंकड़े इस वक्त किस हद तक परेशान कर देने वाले हैं, कैसे न सिर्फ कि वैक्सीन को लेकर समस्या हो रही है कि अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, अगर आप टेस्ट भी कराना चाहें तो भी बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं कि अगर आप आज टेस्ट कराना चाहें तो आपको 2 दिन बाद का आपको नंबर मिलेगा कि आप 2 दिन बाद जाके टेस्ट कराइए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के हालात हैं। कुछ राज्य बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कुछ उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये फिलहाल हरिद्वार का कुंभ में आप देख रहे हैं, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जाहिर है उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि 1.5 लाख जो कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं हर दिन के हिसाब से वो निकल रहे हैं देश में, ऐसे में इसको मनाही नहीं की गई। और दूसरी तरफ अपनी स्क्रीन पर आप देखिए कि जो मरकज़ का जो पूरा मुद्दा सामने आया था, जो तबलीगी जमात का पूरा मुद्दा सामने आया था, इन दोनों को लेकर मीडिया का बिहेवियर, इन दोनों को लेकर नेताओं का बिहेवियर, इन दोनों को लेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका बिहेवियर, ना ही अब इन्हें कोरोना जिहाद कहा जा रहा है कि ये लोग कोरोना जिहाद कर रहे हैं, ना ये कोरोना बॉम्ब बन के घूम रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से इस पूरे मामले में दोहरापन नज़र आता है, मैं कुछ बयान आपको बताना चाहती हूँ जो इसी वक्त, इसी महीने में किस तरह से कहा गया जो मरकज़ के लोग हैं उनके लिए। इसमें बीजेपी के एक एमएलए ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए देश के मुसलमानों का। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि जो ये जुर्म किया है तबलीग के लोगों ने, खासकर तबलीग का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी बीमारी छुपाई है, ये जुर्म है उन्होंने कहा। बीजेपी के एक एमपी ने कहा कि ये कोरोना जिहाद है और इसको बाकायदा प्लान किया गया था। बीजेपी के एक और एमपी ने कहा कि तबलीगियों के साथ वो सलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होना चाहिए। बीजेपी के एक और एमएलए ने कहा कि अगर तबलीगियों को अगर बंदूक से उड़ा दिया जाए, अगर उनको शूट भी कर दिया जाए बंदूक से, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के चीफ ने कहा कि ह्यूमन बॉम्ब्स की तरह, एक मानव बम की तरह घूम रहे हैं तबलीगी जमात के लोग। आप इससे कंपैरिजन करिए, और ये तब की बात है जबकि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, कोरोना के कुछ 200-400 मामले तब तक सामने आए थे। तब भी मैंने ही ये कहा था कि बेहद गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर था मरकज़ का कि उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा होने दिया। उसके बरक्स अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में, और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है कुंभ का, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। वहाँ फर्स्ट एड देने से लेकर, पुलिस का इंतज़ाम करने से लेकर, जो क्राउड मैनेजमेंट है वो करने से लेकर, ये सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी कि ऐसे वक्त में जब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हर रोज़ कोरोना के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, ऐसे में इसकी इजाज़त दी गई है। पूरे तरीके से क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसे कहा जाए। अब मैं आती हूँ कुछ आंकड़ों पर कि किस तरह से जो परेशान कर देने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं कि सिर्फ शनिवार के दिन का अगर मैं बताऊँ आपको तो 1,45,000 लोग संक्रमित पाए गए और 794 मौतें हुई। इसमें जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो हैं वो सिंगल डे जंप, यानी कि पूरे 1 साल में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित नहीं पाए गए जितना अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाए जा रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा पिछले कई दिनों से ये मामले पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन ख़त्म हो गई हैं। वैक्सीन सेंटर्स कई जगह पर फ़िलहाल बंद हो गए हैं टेम्परेरी तौर पर। तो ये तो देश भर के हालात हैं, जाहिर है चिंता की बहुत बात है। मैं फिर भी उसके बावजूद ये कहना चाहती हूँ कि पैनिक नहीं करना चाहिए। हमें मीडिया को, विपक्षी पार्टियों को
सबको सरकार के ऊपर दबाव देकर सही रास्ते पर चलने की एक तरह से उन्हें ताकीद करनी चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से कम अभी जबकि इतने बुरे हालात हो रहे हैं, कम से कम ध्यान दिया जाए। इलेक्शन रैलियों में हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे ना किए जाएं। इसके अलावा इस तरह के जो बड़े सुपर स्प्रेडर्स जिसे कहा जाता है, क्योंकि अभी भी जानकारी ये कह रहे हैं कि अभी जो 3-4 दिन के दौरान ये पूरा जो स्नान देखने को मिल रहा है, उसके बाद और ज़्यादा बदतर हालात में देश जो है जा सकता है। इस तरह की आशंकाएं हैं, ऐसा खौफ जो है वो महसूस किया जा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कि गुजरात में इतने बुरे हालात हैं, अभी स्क्रीन पर आप वीडियोस देख रहे हैं कि वहाँ पर बाकायदा आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मॉडल हमारे सामने पेश किया गया कि गुजरात जो है वो एक सक्सेस मॉडल था, और कितने बुरे हालात गुजरात में पैदा हो रहे हैं। गुजरात में सबसे बड़ा दुनिया का स्टैचू है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके पूरे विकास की तमाम गाथाएं कहानियां लगातार हम कब से सुन रहे हैं, पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं, और 7 साल से तो लगातार हम सुन रहे हैं कि केंद्र में भी वही उसी पार्टी की सरकार है जो कि राज्य में थी, और वही जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गुजरात मॉडल तैयार किया, वो अब प्रधानमंत्री हैं। तो संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अब 15 तारीख तक सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है। साथ में ये भी कहा है कि आप इस पर कदम उठाइए इससे पहले कि हम कदम उठाएं। जुड़े हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि गुजरात में नौबत यहाँ तक आ गई। गंभीरता मामले की यह है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मद्देनज़र कि खुद कोर्ट को संज्ञान लेना